फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज प्लेटो का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। प्लेटो को शिक्षा दर्शन हम लोगों ने जीवन परिचय उन लोगों का पढ़ लिया था कल परसों। आज हम लोग उनका प्लेटो का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, कैरिकुलम उनका हम पढ़ेंगे कि उनका शिक्षा पद्धति में उनका जो सिलेबस था, जो कैरिकुलम था, वो किस प्रकार की बात करते थे, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, प्लेटो ने अपने जो एजुकेशन सिस्टम में एक जो शिक्षा जो पाठ्यक्रम बनाया है, एक बिल्कुल सटीक पाठ्यक्रम बनाने की बात करते हैं। उन्होंने हर प्रकार से उसमें हर चीज़ को जोड़ने की बात की गई है। संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे रेखा गणित हो, सबको इसमें समावेशित करने की कोशिश की है कि बच्चे का जो जीवन हो वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो और सही तरह से जीवन को व्यतीत कर सके। ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो महान व्यक्ति है, जो प्लेटो जैसे एक दार्शनिक हैं, जिनका जन्म आज से 2400 साल पहले हो चुका है, होने के बाद भी वो शिक्षा दर्शन को अपना लिख के गए। आज भी हम उनके जो शिक्षा एजुकेशन पद्धति है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो एक दूरदर्शी जो शिक्षा शास्त्री थे, तो इसके लिए हम लोग को आज देखिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की शिक्षा की बात करते हैं, फिर करते हैं उनका जो शिक्षा है, उनकी पहली कौन सी शिक्षा है, जन्म से 3 वर्ष से कितना बताया उन्होंने, जन्म से 3 वर्ष के लिए। और फिर क्या है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष के लिए है, 7 वर्ष के लिए। फिर है 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष की शिक्षा के लिए बात करते हैं। फिर करते हैं 13 से 16 वर्ष की बात करते हैं। और फिर करते हैं 20 वर्ष से 30 वर्ष की बात करते हैं, 30 वर्ष की शिक्षा की बात करते हैं। और 30 से कितने की बात करते हैं, 35 वर्ष की शिक्षा की बात करते हैं। और यहाँ पे 35 से वो करते हैं 50 वर्ष की शिक्षा की बात। यानी जो शिक्षा जो है, जो उनका शिक्षा कैरिकुलम है, यानी पाठ्यक्रम जो शिक्षा का है, वो 50 वर्षों तक की शिक्षा बात करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो कितने वर्षों तक की शिक्षा की बात करती है, तो वो जन्म से लेकर के वो कहते हैं 50 वर्षों तक शिक्षा देने चाहिए। और 50 वर्ष तक के बाद उसको मुक्त कर देना चाहिए, उसको सन्यासी बना देना चाहिए और उसको समाज की सेवा में लग जाना चाहिए, एकांत में जाकर के लोगों की सेवा करना चाहिए। ये उनका शिक्षा दर्शन था। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनके जन्म से 3 वर्ष तक की शिक्षा। जन्म से लेते ही बालक को राज्य के संरक्षण में सौंप देना चाहिए। यहाँ राज्य वर्ड का जो बात आई है उसको राज्य को हम समझेंगे। जैसे कि हम लोग एक डेफिनेशन की बात समझते हैं, जैसे कि राज्य को हम समझते हैं कि राज्य क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पास इसके पास क्या नहीं, एक सुपर पावर नहीं है। जिसके पास सुपर पावर होती है वो राज्य होता है। जैसे कि इंडिया है, उसके पास क्या है, एक सुपर पावर है। वो प्राइम मिनिस्टर के पास, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास क्या है, एक सुपर पावर है। लेकिन केंद्र जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे सीएम योगी हैं यूपी के, तो उनके पास सुपर पावर नहीं, क्योंकि वो दिल्ली को उनकी पावर कहाँ से चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। तो इसको हमें समझना है कि उत्तर प्रदेश क्या है, जो राज्य है, ये सुपर पावर नहीं है, ये राज्य नहीं है, ये क्या है, एक प्रदेश है, भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन जो हमारा भारत है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या एक स्टेट है, उसके पास सुपर पावर होती है। तो वो उनका जो प्लेटो का कहने का मतलब ये था कि बच्चे का जैसा जन्म होता है राज्य के संरक्षण में सौंप देना चाहिए और राज्य अपने हिसाब से शिक्षा उसका देने का काम करेगा। उसमें दिखाया छोटे बच्चों को उल्लास का वातावरण देना चाहिए। उन्हें कैसा वातावरण देना चाहिए, एक उल्लास का वातावरण देना चाहिए, उनके अंदर एक खुशी का माहौल देना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे कि उनकी रुचि तथा उनका चरित्र, उनकी रुचि और उनका चरित्र ठीक तरीके से विकास हो सके और एक राष्ट्र का सही तरह से निर्माण हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, जो एक इतने महान दार्शनिक हैं और ये कितनी बड़ी बात कहने का काम करते हैं। 3 से 7 वर्ष की शिक्षा, इस अवस्था में बालकों को देवताओं की कहानियां सुनाना चाहिए। वो कहते हैं जब बच्चा 3 से 7 वर्ष का हो जाए उसको देवताओं की कहानियां सुनाई जाए, उनकी आरंभिक रुचियां देखी जाए, उनकी रुचियां क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनको थोपने का काम नहीं करना है, उनको रुचि के अनुसार पढ़ाना है और नैतिकता का विकास कराना है। कि नैतिकता का बात इसलिए का है कि उनको बड़ा होकर के चाहे वो अधिकारी बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, या कुछ भी बन जाए, उसको इस समय की बात कर रहा हूँ। अगर उस समय भी अगर हम देखें तो कुछ भी बने, लेकिन रहना तो समाज ही में है, तो समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से उनको रहना पड़ेगा। इस प्रकार से वो कहते हैं कि नैतिकता का विकास कराइए। जब तक आप नैतिकता का विकास नहीं कराएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप एक
संपूर्ण प्रयोजन नहीं बन पाएंगे। आप एकांत मतलब ये आपको अपने जीवन में, आप तो अपने जीवन में खुशहाल बन जाएंगे लेकिन दूसरों के लिए कभी काम नहीं आ सकते। इसलिए आपको, आपके अंदर अगर नैतिकता नहीं है तो आपके अंदर क्रूरता भरी हुई है तो आपका जीवन क्या है, नष्ट है। वो उनका कहना होता मतलब था। तीसरा उनका था महान पुरुषों को जीवन परिचय कराना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो महान पुरुष हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हमारा करिकुलम है उसमें महान दार्शनिकों के जो विचार होते हैं, उनके जीवन परिचय होते हैं, उनको रहता है हमारे पाठ्यक्रम में और उनको हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने से बच्चे क्या करते हैं, अपने जीवन को उनमें जो महापुरुष होते हैं उनसे सीखने का काम करते हैं। तो ये उन्होंने उस समय ही बात की थी और इस समय भी वो बात चल रही है। तीसरा धन का था 7 से 13 वर्ष। 7 से 13 वर्ष की अवस्था में कहते थे कि शिक्षा का पाठ्यक्रम में खेल कूद होना चाहिए। खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी खेल कूद है, उस समय भी उन्होंने खेल कूद की बात की थी। उनका मतलब ये था कि खेल कूद से क्या होता है, बच्चा स्वस्थ होगा, जब स्वस्थ होगा तो निरोगी होगा, उसे रोग नहीं होगा तो शिक्षा सही तरह से ग्रहण होगा। अगर एक क्लास में मान के चलिए कोई बच्चा 10 बच्चे अगर निरोगी हैं और वो मतलब रोगी हैं और बच्चे को क्लास में बैठे हुए हैं और उनको जब बैठे हुए हैं तो उनको जो चीज़ अगर टीचर पढ़ाएगा उनको तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है, दुख है, मतलब उनके अंदर रोग है, कष्ट है, तो वो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए कविता सुनाना चाहिए, गणित, संगीत, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र और उनका सारी चीज़ों का एक समावेश होना चाहिए। 13 वर्ष से 16 वर्ष की शिक्षा में क्या करते हैं का पालन करने, इसमें धार्मिक गीत, गणित तथा कारण संगीत व्यायाम देना चाहिए। इसमें क्या देना चाहिए, किशोर अवस्था जो है, इसमें क्या होता है 13 से 16 वर्ष की अवस्था है, इसको किशोर अवस्था काल माना गया है। धार्मिक, उसको धार्मिक बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए, गणित की शिक्षा दीजिए, गीत, गणित तथा काव्य और संगीत व्यायाम की शिक्षा देनी चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों को संगीत से स्वभाव क्या होता है, कोमल होता है। आज भी हम लोग कभी टेंशन में आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संगीत को सुन लेते हैं। संगीत से क्या होता है, हमारा मन जो है वो फ्रेश हो जाता है, ऊर्जा आ जाती है। और खेलों से क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, निरोगी बन जाता है, उसको रोग आने का काम नहीं करता। आप रोज व्यायाम करिए तो आपका शरीर जो होगा फिट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, निरोगी रहेगा। आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। एक आदर्श समाज की स्थापना इसलिए करना चाहते क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना उसका काम है। अगर समाज में उसकी नहीं बनेगी तो उसको समाज के लोग कोई इसको पसंद नहीं करेंगे, तो आदर्श समाज की बात करते हैं। तो पांचवा उनका है 20 से 30 वर्ष की शिक्षा। इस काल में चुने हुए स्त्री पुरुष 10 वर्ष के लिए क्या करेंगे, स्त्री जो भी हो, स्त्री देखिए उनकी जो शिक्षा पद्धति थी उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षा की बात की है, ध्यान करना आप लोग। ये 10 वर्ष के लिए वैज्ञानिक और 10 वर्ष के लिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को वैज्ञानिक बना दीजिए, वैज्ञानिक की शिक्षा देना चाहिए। वैज्ञानिक में क्या क्या था उनका, गणित है, रेखा गणित है और ज्योतिष शास्त्र की और संगीत की शिक्षा देना चाहिए। कितने वर्ष, 10 वर्ष तक। और 30 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था में इस काल में स्त्री पुरुष को उच्च अधिकारी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, वो कब बनाते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि 30 से 35 वर्ष की अवस्था में क्या कर सकते हैं, वो उच्च अधिकारी बनाने की बात करते हैं। उच्च अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं आप, उच्च अधिकारी बनाने की बात कर सकते हैं जिसका राष्ट्र का निर्माण कर सके। ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की। अगर आज हम देखें तो यहाँ पे जो है एक यूपीएससी है, यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है, इससे आईएएस पीसीएस वगैरह बनते हैं ना, तो इसी से ही एक उच्च शिक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं आज के समय में। उस समय भी उन्होंने उच्च अधिकारी की बात की थी। और दूसरी बात क्या होता है, लास्ट उनका जो है 35 से 50 वर्ष, 35 से 50 वर्ष की शिक्षा की बात करते हैं, एक व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं। व्यवहारिक शिक्षा में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, बड़ा राजा बनेगा, साम्राज्य स्थापित करेगा, प्रशासन चलाएगा और एक लोगों को क्या करेगा कि शासन चलाने का काम करेगा, अपना शासन को संभालेगा, रोज हर व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करेगा। उसके 50 वर्ष के बाद वो क्या करते हैं, लास्ट में जो होता है 50 वर्ष तक वो काम करेगा। 50 वर्ष के बाद जैसे उसकी 51 वर्ष की आयु होगी उसको क्या करेंगे, उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आप जाइए, अब स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है, आप सन्यासी बनिए, कुछ भी बनिए, आप समाज की सेवा, आप किस प्रकार से आप एक सन्यासी बनकर, आध्यात्मिक बनकर के समाज की सेवा आप करिए। इस प्रकार के प्लेटो का शिक्षा दर्शन था। कल हम दूसरे एक नए शिक्षा शास्त्री के साथ आपको दोबारा आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।